आइए आज हम स्वपोषी जीवों में पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधे का भोजन बनाने की क्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस विधि में काम आने वाला कच्चा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है। ये चारों पदार्थ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट ही पौधों का भोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों पदार्थ मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर रहे हैं, का निर्माण कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जब पौधों के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं हो रही है तो यह स्टार्च के रूप में संचित कर ली जाती है। यानी कि जितनी मात्रा पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपयोग में आती है उसे वो पौधे उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह ही कार्य करती है। इसी तरह की व्यवस्था हमारे शरीर में भी पाई जाती है। हमारा जब भोजन पच जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, तो जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है CO2 जमा H2O इक्वल टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस दोनों उत्पाद है, यानी कि उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली जो घटनाएं वो हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा काम में आती है, तो सबसे पहला काम है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना। यानी कि इन दोनों का काम हो गया। क्लोरोफिल ने क्या किया, सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा जो अवशोषित की गई है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना दूसरा काम हो गया। और साथ ही साथ ये जल के अणुओं का विघटन, जल है H2O, इसके अणु किसमें टूटेंगे, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। अगला काम है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अणु में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। लेकिन मरुद्भिद पौधों में क्या होता है कि ये चरण एक साथ नहीं होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, पानी भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश चारों एक साथ मिले और ग्लूकोज बन गया। मरुद्भिद पौधों में एक थोड़ा सा अलग है। मरुद्भिद पौधों में क्या होता है कि रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना करके छोड़ देते हैं। दिन में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जब आता है तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के पश्चात जो मध्यस्थ उत्पाद बना था उसकी सहायता से अंतिम उत्पाद यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। अंतर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने रात में ही अवशोषित करके एक मध्यस्थ उत्पाद बना लिया है।